राम राम दोस्तों बैंक निफ्टी में आप देखेंगे मार्केट ने आपको ट्रैप करने की कोशिश की है। वहां पे आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन भी मिला और नीचे की तरफ मार्केट ट्रैप करके आपको ऊपर की तरफ लेके आया, क्योंकि पैटर्न का भी ब्रेकडाउन दे रहा था। पैटर्न का फॉर्मेशन आपको निफ्टी 50 में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन निफ्टी 50 में ट्रैपिंग नहीं हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको फिन निफ्टी का भी चार्ट दिखाता हूं। फिन निफ्टी में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे भी ट्रैपिंग नहीं हुई। सपोर्ट जोन पे मार्केट सपोर्ट लेके आपको बाउंस करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन बैंक निफ्टी में ट्रैप किया गया। अगर आप उस एनालिसिस को समझना चाहते हैं तो आपके लिए बैंक निफ्टी की वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 से। यहां पे हम सिचुएशन को समझते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने आपको दी है गैप डाउन ओपनिंग। गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट ने सीधे ही आपको पिन बार बुलिश कैंडल बनती हुई दिखाई दी। भाई अगर यहां से फॉलोवर कैंडल मिलती और फिर मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाता तो यहां पे ट्रैप होने की सिचुएशन बनती, जैसे कि बैंक निफ्टी में बनी है। लेकिन यहां पे मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग देके एक मोमेंटम ऊपर की तरफ बाउंस दिखा दिया। चलो मार्केट रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है इस जोन में और आपको एक नेगेटिव मूव दिखाए, प्राइस एक्शन भी मार्केट ने बना दिया। लेकिन अगर मार्केट इससे नीचे चलने लग जाता तो नेगेटिव साइड आपके लिए एक मोमेंटम की उम्मीद हो सकती थी। लेकिन मार्केट फिर से यहां से सपोर्ट लिया और आपको फिर से एक पिन बार बुलिश कैंडल बनती हुई दिखाई दी और मार्केट ने सीधे सीधे आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया। पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या था आपके लिए? प्रीवियस डे लो, लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे क्लोजिंग, मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया। इस एरिया में आप देखेंगे अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, इस पे मैंने डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप डिटेल में दोबारा से वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में दोबारा से वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अब यहाँ पे कुछ बातें नोट करने लायक है, जैसे कि मार्केट ने ये मोमेंटम देके उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। काफी लोग यहीं पे ट्रैप हो जाते हैं कि भाई मार्केट में रेड कैंडल दिखी वो नेगेटिव साइड पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं, ग्रीन कैंडल दिखी तो वो पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना, तो मार्केट ने इस हाई को निकाला है, फिर से ध्यान से समझो, और ना ही मार्केट ने जो ये लो बनाया है ना ही इस लो को निकाला है। जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक लो बना दिया, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बना दिया। तो जब मार्केट एक रेंज में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है, तो हमें ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया का पता चल गया, नीचे बार बार सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है तो हमें नीचे एक सपोर्ट जोन का पता लग गया। तो ऐसी सिचुएशन पे शांति से बैठ जाओ भाई, या तो मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरफ निकाले तब पॉजिटिव साइड कुछ प्लान कर लेना चाहिए, या फिर मार्केट नेगेटिव साइड इस पोजीशन को निकाले तो आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं। लॉजिक को ध्यान से समझा करो, चार्ट रीडिंग को ज्यादा टाइम दो, ऑब्जर्वेशन करो। जैसे ऐसे ही ऑब्जर्वेशन आप 21 को देखेंगे, यहां पे भी मार्केट ने एक रेंज का फॉर्मेशन किया था कि भाई या तो इसे निकाले तो मार्केट में आप अप्रोच कर सकते हैं तो प्रीवियस डे हाई या ट्रेडिंग डे हाई, या मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे तो आप नेगेटिव मोमेंटम को अप्रोच कर सकते हैं। तो इन रेंज को फाइंड आउट करो, इन्हें मार्क करना सीखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस का आइडिया लगाना सीखो, वहां से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब सामने आ ही गया तो मैं पूछ ही लेता हूं। इस एरिया पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, रीजन बताइए मुझे, जल्दी से कमेंट करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, किया करो कमेंट ईमानदारी से। कोई भी सवाल अगर आपसे पूछा जाता है, आप समय दे रहे हैं, आपसे सवाल पूछा जाता है, उसके जवाब देने की कोशिश क्या करो। भले ही गलत जवाब दे रहे हैं आप, कोई बात नहीं, आप सीखने के लिए ही यहां पे आए हैं। मैं आपको रोज यही बात समझाता हूं, सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सवाल का जवाब दीजिए कि मार्केट इस एरिया में सपोर्ट ले रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज आपको दिखाई दे रही है? दे दिया सभी ने जवाब, अब मैं आपको जवाब दूं। ध्यान से देखो, क्या यहां पे आपको 23,500 का इंपॉर्टेंट लेवल नहीं दिखाई दे रहा? भाई मैंने आपको बताया हुआ है कि बैंक निफ्टी में तो आप सीधे राउंड लेवल पे फोकस किया करो, लेकिन जहां निफ्टी 50 की बात आती है या निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात आती है, वहां पे आपको दो चीजों पे फोकस रखना है।
राउंड लेवल पे भी और साथ के साथ जहां पे 500 है उन पे भी, जैसे 23,500, 23,000 पे आप फोकस रख सकते हैं, 22,500 या 22,000 पे आप फोकस रख सकते हैं, यानी कि जहां पे 500 आ रहा है वहां पे भी आप उसे फोकस करेंगे। इसे काइंड ऑफ मतलब सिमिलर से राउंड लेवल की तरह ही आप इसे ट्रेड करके चलेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इनमें बड़े मोमेंटम एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी कम होते हैं। बैंक निफ्टी में ज्यादा पॉइंटों के मोमेंटम हो जाते हैं, इसलिए वहां पे राउंड लेवल पे ज्यादा फोकस किया जाता है, बायर सेलर्स या सपोर्ट जोन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन या रेजिस्टेंस जोन, इस तरह की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे मूव आते हैं एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, तो इसलिए 500 की सिचुएशन पे भी फोकस किया जाता है और रिजल्ट आपके सामने ही है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। प्राइस एक्शन भी बता रहा था पहले, इसलिए मैंने आपको प्राइस एक्शन समझाया। ये बात मैंने पहले नहीं समझाई। क्यों नहीं समझाई? नहीं तो सीधा ही आपके मन में ये आता कि भाई यहाँ पे इस वजह से सपोर्ट ले रहा है, बिल्कुल इस वजह से सपोर्ट ले रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी पहचानो चीजों को, इसलिए मैंने पहले प्राइस एक्शन पे फोकस किया। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है इसमें। हम इसमें फिर निफ्टी का भी डिस्कशन करने वाले हैं। फिलहाल आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं। मैं सीधा आपको लेके आता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मैंने फिबोनाची के अकॉर्डिंग कुछ लेवल्स पहले से ही ड्रॉ करके रखे हुए हैं, लेकिन मैं फिर से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ओके, हो गए ड्रॉ। एक तो 0.236। अब सिचुएशन को समझते हैं। भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक तो ये वाला एरिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था। भाई इंपॉर्टेंट चीजें आप पहले से जानते हैं, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट एरिया का डिस्कशन चल रहा है ये काफी दिनों से चल रहा है, क्योंकि मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है, तो इंपॉर्टेंट चीजें सेम ही रहेगी। इसलिए जल्दी जल्दी से इस टॉपिक को खत्म करते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है हमारा। दूसरा क्या है हमारा? जो ये 1 जून का जो हाई लगा था ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, और मार्केट ने लगभग इसी जोन में आज सपोर्ट लेके बाउंस मारा है। इसलिए हर चीज पे फोकस किया करो, कोई भी चीज बेवजह नहीं बताई जाती है आपको, सिचुएशन को समझा करो, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? जहां से शार्प सेलिंग आई है ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो नीचे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यही है। फिर तो 0.236 यानी कि 23,102 के अराउंड आपके लिए आई जाएगा फिबोनाची के अकॉर्डिंग। तो आइए अब एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो दोस्तों आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ध्यान से नोटिस करो, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग आपका एक ही जोन में है। मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देगा तो आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी मिलेगा, आपके लिए सेटअप भी बन जाएगा। अगर आप इस सेटअप को नहीं जानते, मैंने 75% ऑफ किया हुआ है, एक दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया तो आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे बनेगा? ऑल टाइम हाई आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज रह सकती है। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिया, जो कि हम डिस्कशन वीडियो के शुरुआत में ही करके आए थे, 23,500 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा, और आज भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट करी है। अभी हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा है। तो जब तक इसका ब्रेकडाउन मिलके प्राइस नीचे सस्टेन नहीं करने लग जाता तब तक आप नेगेटिव सिनेरियो के बारे में नहीं सोचना चाहिए आपको। अगर इसका ब्रेकडाउन देके मार्केट नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक बात और ध्यान रखना, इस एरिया में पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलने के बाद एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन गया। तो अगर फिर से इसका ब्रेकडाउन मिला तो फिर से इस पे रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी है। इस बात को भी आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। समझ में आ गई कि नहीं? ये बात क्लियर आ गई समझ में? वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है
खुद सोचो आप, अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो मार्केट बनाता है तो आप ये देख रहे हैं कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग हमारा दोनों पास में है। गैप अप ओपनिंग मिलते ही हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा। अगर ये इस पे रिटेस्ट करके बाउंस मारता है फिर भी ऑल टाइम हाई हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर रिटेस्ट नहीं करता, सीधे मोमेंटम देता है, तब भी ऑल टाइम हाई हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि हम तीन बार वहां से रिजेक्शन देख चुके हैं। इस दिन देखो एक बड़ी रेड कैंडल रिजेक्शन, इस दिन देखो एक बड़ी रेड कैंडल रिजेक्शन, इस दिन भी देखो एक बड़ी रेड कैंडल और रिजेक्शन। तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। वहीं पे अगर इसने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तब आप पूरा फोकस 23,500 पे कर देंगे। अगर इसी के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपन होके बाउंस करने लग जाता है तो प्रीवियस डे हाई, पहला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिलने के बाद ऑल टाइम हाई। लेकिन अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करने लग जाता है तो एक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, फिर प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये तो डिस्कशन हो गया निफ्टी 50 का। अब एक नजर डालते हैं हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी, इस पे भी सिचुएशन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी एक पैटर्न बना हुआ है, मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। तो यहाँ पे पैरेलल पैटर्न बन रहा है और मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे ही खड़ा है। अगर हम यहीं पे ऑब्जर्व करें, इस दिन भी सेलिंग आई थी, इस दिन भी सेलिंग आई थी, इस दिन भी सेलिंग आई थी और आज भी इसी रेजिस्टेंस एरिया पे खड़ा हुआ है। तो यानी कि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देना चाहता है तो ऑल टाइम हाई का मार्केट को ब्रेकआउट देना पड़ेगा, फिर आप निफ्टी में एक मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं या एक पॉजिटिव मोमेंटम का सिनेरियो देख सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट नहीं देता है और यहां से आपको एक रिजेक्शन दिखाता है रेजिस्टेंस जोन से, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया यही रहेगा प्रीवियस डे लो वाला, क्योंकि यहां पे मार्केट पहले भी लगभग पिछले हर दिन मार्केट ने इसी रेंज में सपोर्ट लेके बाउंस मारा है। और अगर मार्केट ने इसी रेंज में घुसने की या घूमने की कोशिश की तो आप इसी के अकॉर्डिंग चीजों को प्लान करेंगे। सपोर्ट पे अगर आप किसी पोजीशन पे बैठे हैं तो एग्जिट करेंगे, या फिर सपोर्ट पे हैमर ढूंढेंगे या पिन बार बुलिश कैंडल ढूंढेंगे। अगर मार्केट के आप रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच गए, अगर आप किसी पोजीशन में बैठे हैं तो वहां से भी एग्जिट करने की कोशिश करेंगे और वहां से कोई बेयरिश या रिवर्सल पैटर्न पे फोकस करेंगे। अगर वो बनता हुआ दिखाई देगा तब उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये सब बातें समझ में आई कि नहीं? अगर समझ में आई है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, ऑफर का फायदा उठाना। एक दिन बाद मैं ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए ऑफर का बेनिफिट उठाइए। नए हो सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।